सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। बांटी गई 23 मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, किसी की नशिस्तें दूसरी जमात को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस अता मिनल्ला ने कहा, माकूल वजह बताए बगैर नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी गई। क्या एक जमात के मैंडेट को बिलवास्ता नजरअंदाज करना दुरुस्त है? इलेक्शन कमीशन ने मुत्तजाद मुवक्कफ कैसे कायम कर लिया? मजीद समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। मौजूदा बेंच समाअत करेगा या लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा? मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। वो पुराने वाले वो नहीं खोले, फ्यूचर में ये लोग वोट नहीं कर सकते किसी भी किस्म की कानून साजी में। हमारे पास ये सीटें आनी है या फॉर द टाइम बिंग वो लोग अपने वोट कास्ट करने से रुक गए। हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही थी। अदालती फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से दूर हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हतमी फैसला भी हमारे हक में आएगा। अदलिया को आजाद देखना चाहते हैं, किसी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, आज सिर्फ अबूरी हुक्म हुआ, केस का हतमी फैसला 5 रुकनी या इससे बड़ा बेंच करेगा। अदलिया आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। आज आइन बिगाड़ने वालों को शिकस्त हुई। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुक्मरा इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत खत्म कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 22 नशिस्तें हुक्मरा इत्तेहाद में तकसीम की गई थी। मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 5, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और JUIF को एक मजीद नशिस्त दी गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 8 मई को तलब कर लिया। बजट इजलास समेत पहले पार्लिमानी साल के कैलेंडर को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का रद्दअमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का समाअत करना मुनासिब होता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले पर हुक्म इम्तना से एतराज बरतना चाहिए था। आर्टिकल 67 वाज़ेह है, रुकन की कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। ये वक्त हमारा जाया क्यों किया ये इस कमीशन ने? व्हाट इज दिस रिपोर्ट? प्राइज सीनियर ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक दिस। आगे चलें भाई, आगे नहीं पीछे से सबक सीखें। और जो लोग सीखते नहीं उनको सिखाया जाना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत पंजाब जिम्मेदार है। माशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अजीब बात है, कमीशन के मुताबिक जो कर रहा है वो नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन ने सियासी लोगों को निशाना बनाया, लेकिन जो मुलव्वस थे उन्हें नजरअंदाज किया। हमारे फैसले पर अमल कर लेते तो शायद 9 मई भी ना होता। लगता है फैजाबाद धरना कमीशन का काम सिर्फ फैज हमीद को बरी करना था। हमने तो फैसले में कहीं भी उनका नाम नहीं लिखा था। आउट ऑफ वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। और सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आला बलूचिस्तान की 1-on-1 मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात वजीर आला सेक्रेटेरिएट में हुई। सदर जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचे। गवर्नर बलूचिस्तान, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और सूबाई वज़रा ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को बलूचिस्तान में अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। गंदम खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। कल को एक नया बहरान निकल आएगा क्योंकि गंदम काश्त नहीं होगी। जनूबी पंजाब के डिवीजन है, उसको तो गंदम निकली 2 महीने हो गए। आधी से ज्यादा मिडल मैन और फ्लोर मिल ने खरीद ली है 2,500 में, 3,000 में। कल को जब ये रेट बढ़ा देंगे तो मेरे किसान के हाथ से तो गंदम चली जाएगी। मुल्क भर के किसान गंदम की बम्पर फसल लेकर सड़कों पर रुल रहे हैं। खरीदार मिल रहा है ना हुकूमती इक़दामात दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद हुसैन का कहना है, किसानों से कौड़ियों के दाम गंदम खरीदी जा रही है।
जीटी रोड के साथ रेलवे ट्रैक पर भी एहतजाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी शुरू करने का ऐलान। वजीर खुराक जाहिर शाह कहते हैं काश्तकारों से 3900 रुपए के हिसाब से गंदम खरीदेंगे। रहनुमा पीटीआई शेख वक्कास अकरम कहते हैं गंदम बहरान की वजह मुस्लिम लीग नून और पीडीएम हुकूमत है। गंदम दरामद की समरी उस वक्त दी गई जब पीडीएम हुकूमत थी। निगरान हुकूमत के दौर में समरी की मंजूरी दी गई। गंदम की दरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। साबिक निगरान पंजाब हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं लोगों की ख्वाहिश जरूर है कि मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी हो जाए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरे ख्याल में गंदम के मामले पर हुकूमत की कोई बदनीयती नहीं थी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम की सूरत हाल पर इजलास। वफाकी हुकूमत की गंदम से मुतालिक रिपोर्ट पर तबादला ख्याल। जरूरत से ज्यादा गंदम दरामद करने की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफीर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ऑपोजिशन लीडर के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद थे। उमर अयूब कहते हैं दफ्तर खारजा की जानिब से नोट भेजा गया था कि अमरीकी सफीर मुलाकात करना चाहते हैं। हमने जवाब दिया बिल्कुल मुलाकात करें, लेकिन ऑफिशियल चैनल से आए। सहाफी के सवाल पर जवाब दिया अमरीकी सफीर बानी पीटीआई को रिहाई नहीं दिला सकते, ना हमने अपने तहफुजात रखे। अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान का कहना है मुलाकात में अमरीकी सफीर ने मुश्तरका मफादात की अहमियत और अहदाफ को आगे बढ़ाने के मौके पर रोशनी डाली। फैसला इमरान खान साहब के पास है। खान साहब का जो हुक्म है वो जो कहेंगे पार्टी के लिए हम उसके लिए तैयार होंगे। खान लीडर जो कहेगा उससे कौन आगे पीछे। पीटीआई का शेख वक्कास अकरम को चेयरमैन पीएससी बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक पीटीआई की सियासी कमेटी ने शेख वक्कास अकरम के नाम की मंजूरी दी। बानी पीटीआई ने हामिद रजा और शेख वक्कास अकरम के नाम तजवीज़ किए थे। शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी पीटीआई ने अब तक चेयरमैन पीएससी पर अपना फैसला तब्दील नहीं किया। कल मुलाकात करके बानी पीटीआई को इस फ्रॉड से आगाह करूंगा। पीटीआई सियासी जमात है, राजवाड़ा नहीं। 3 अफराद को पार्टी हाईजैक नहीं करने दूंगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं मेरा और रिजवान का खेलने का अंदाज मुख्तलिफ है। साइम अयूब पावर प्ले में जारे मिजाज क्रिकेट खेलकर अच्छा आगाज फराहम करता है। हसन अली को बैकअप खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है। विराट कोहली बड़े खिलाड़ी हैं। भारत और कोहली के खिलाफ मजबूत हिकमत अमली बनाएंगे। टीम का हदफ वर्ल्ड कप जीतना है। पुरएतमाद हैं, ट्रॉफी लेकर आएंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की रोनुमाई आज की जाएगी। तकरीब में बाबर आजम समेत टीम के सीनियर क्रिकेटर्स शिरकत करेंगे। कौमी टीम आयरलैंड के लिए मंगल की रात 1:30 बजे रवाना होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को वीजा न मिल सका। आमिर टीम के हमरा आयरलैंड रवाना नहीं होंगे। वीजा मिलने के बाद पहली दस्तयाब फ्लाइट पर आयरलैंड जाएंगे।